इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समंदर है। वो जमीन के सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव वाटर बॉडीज में से एक है। ये तकरीबन 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और ग्लोबल क्लाइमेट, ट्रेड, कल्चर और मैरीन लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये एशिया के साउथ में, अफ्रीका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में वाक़ है। इंडियन ओशन कदीम तहजीबों और दुनिया के बिजी ट्रेड रूट्स के दरमियान एक नेचुरल कनेक्शन बनाता है। तकरीबन 36 कंट्रीज की कोस्टलाइन इससे जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडियन ओशन एक वार्म ओशन है और चूंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में वाक़ है, इसलिए ये साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मौसम पर गहरा असर डालता है। इसके नॉर्थ में अरब सी और बे ऑफ बंगाल शामिल हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान और गल्फ कंट्रीज को टच करते हैं। साउथ में ये आहिस्ता आहिस्ता अंटार्कटिका, सदर्न ओशन के करीब जाकर मिल जाता है। ईस्ट साइड पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, जबकि वेस्ट साइड पर अफ्रीका के ममालिक जैसे सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका वाक़ हैं। इस समंदर में श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे मशहूर आइलैंड्स भी हैं, जो अपनी यूनिक कल्चर और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए माने जाते हैं। इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच मौजूद है, जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, तकरीबन 7,258 मीटर गहरा। अगरचे ये पैसिफिक ओशन की मैरीना ट्रेंच जितना डीप नहीं, लेकिन फिर भी ये दुनिया के लीस्ट एक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस एरियाज में शामिल है। इंडियन ओशन की डेप्थ एवरेज तकरीबन 3,741 मीटर है। इसके नीचे एक पूरी दुनिया मौजूद है, जिसमें मैरीन लाइफ, कोरल रीफ्स और अंडर वाटर लैंडस्केप्स शामिल हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन ओशंस का ग्लोबल वेदर सिस्टम पर बहुत गहरा असर है। इससे जुड़ा सबसे अहम सिस्टम मूनसून है। इंडियन ओशंस का वार्म वाटर सीजनल विंड्स पैदा करता है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हेवी रेन लाता है। ये मानसून रेंज लाखों और लोगों की एग्रीकल्चर के लिए लाइफलाइन है। इंडियन ओशन साइक्लोन्स का भी बड़ा सेंटर है, खासतौर पे अरब सी और बे ऑफ बंगाल के इलाके में ये समंदर नेमत भी है और बाजों का चैलेंज भी। एल नीनो और ला लीना जैसे इवेंट्स भी इंडियन ओशन के टेम्परेचर पैटर्न्स को अफेक्ट करके ग्लोबल क्लाइमेट पर असर डालते हैं। इंडियन ओशन की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। यहाँ टुना, सार्डिन्स, मैक्रोल और शार्क्स जैसे कई फिश स्पीशीज पाई जाती हैं। बड़े मेरीन एनिमल्स जैसे ब्लू व्हेल, हम्बैक व्हेल और डॉल्फिन्स भी यहाँ माइग्रेट करते हैं। कोरल रीफ्स खास तौर पे मालदीव्स, सेशेल्स और एंडमान आइलैंड्स के आसपास बहुत मशहूर हैं। ये रीफ्स हजारों स्पीशीज को सपोर्ट करती हैं और कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट भी करती हैं। लेकिन आजकल ये क्लाइमेट चेंज, वार्म वाटर और पॉल्यूशन की वजह से खतरे में है। इंडियन ओशन इकोनॉमिकली दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट रीजन में से एक है। दुनिया की बड़ी ग्लोब ट्रेड, खासतौर पर ऑयल और गैस शिपमेंट्स इसी समंदर से गुजरती हैं। दुबई, कराची, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर और डरबन जैसी बड़ी पोर्ट्स इसके किनारे वाक़ हैं। फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो दुनिया को लाखों टन सी फूड फराहम करती है। इसके सीबेड के नीचे ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के ममालिक अपनी ट्रेड और इकोनॉमी के लिए इंडियन ओशन पर बहुत डिपेंड करते हैं। इंडियन ओशन हिस्टोरिकली हजारों साल से सिविलाइजेशन और ट्रेड का सेंटर रहा है। कदीम अफ्रीकन, अरब, इंडियंस और चाइनीज ट्रेडर्स यूरोप की आमद से बहुत पहले इस समंदर को इस्तेमाल करते थे। स्पाइसेस, गोल्ड, टेक्सटाइल्स और अदर वैल्यूएबल गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे, जिससे यह समंदर कल्चर्स के दरमियान ब्रिज बन गया। 15वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज एक्सप्लोरर्स यहाँ आए, जिससे ग्लोबल नेविगेशन और वर्ल्ड ट्रेड हमेशा के लिए बदल गई। इस समंदर का नाम इंडिया से पड़ा, जो इस रीजन में हमेशा एक मेजर कल्चरल रोल अदा करता रहा है। आज इंडियन ओशन को कई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना है। पोल्यूशन, खासतौर पर प्लास्टिक, कोस्टल पॉपुलेशन, वेस्ट और शिपिंग की वजह से तेजी से बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज पानी को गर्म कर रही है, जिससे स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स, सी लेवल राइज और कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ओवरफिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और टेम्परेचर चेंज से मैरीन लाइफ खतरे में है। इसके बावजूद साइंटिस्ट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इंडियन ओशन में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। इसका नॉर्थ हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है, खासतौर पर अरब सी और बे ऑफ बंगाल।
इंडोनेशिया के करीब इलाकों में दुनिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। कभी कभार समंदर से मिस्टीरियस अंडर वाटर साउंड्स भी आती हैं। जो मुमकिन तौर पर वॉल्केनिक एक्टिविटी या अननोन सी क्रिएचर्स की वजह से हो सकती है। इसके बहुत से आइलैंड वॉल्केनिक या कोरल ओरिजिन के हैं, जो बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स बनाते हैं। इंडियन ओशन सिर्फ पानी का समंदर नहीं, बल्कि लाइफ, कल्चर, ट्रेड, वेदर और हिस्ट्री का सेंटर है। ये कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करता है, क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और रिच मैरीन इकोसिस्टम को होम फराहम करता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न शिपिंग रूट्स तक और मॉनसून रेन से लेकर डीप सी मिस्ट्रीज तक इंडियन ओशन आज भी दुनिया को स्ट्रॉन्ग वेज में इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंडियन ओशन को समझना दरअसल अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने के बराबर है।